राजन महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर जाओ इस राज को ले जाओ और ये दान दक्षिणा देकर आदर और सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। हेलो भैया, राइटर महोदय नोट कर लीजिए, ये आगे हमारे जो राखन भाई जो ग्राम रमई निवासी हैं, जब इनाम बोला गया था वो इनाम नहीं है, वो बाबा जी के नाम से चंदा है। पार्टी को धन्यवाद। राजगुरु आओ हम आपको शाही खजाने की तरफ ले चलते हैं। आइए मेरे साथ मुनिरा। सेनापति रावत सिंह, तुम्हारी सीमा सरहद पर जाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं इस वक्त तुम्हारे महल से सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ। बहुत अच्छा हुजूर, आपको राजमाता को ये सेनापति रावत सिंह प्रणाम करता है महाराज। सदा खुशहाल रहो। महारानी पूर्वा, काफी दिनों के बाद बहुत सारी खुशियां हमें राजमहल में सुनने को मिल रही है। जी हाँ स्वामी जी, स्वामी जी मैं तो सोचती थी ना जाने इस जन्म में या पिछले जन्म में जरूर मुझसे कोई भूल हो गई होगी जिसकी सजा मुझे अभी तक भगवान देते थे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, आज मुझे जीने का सहारा दे दिया। स्वामी जी आप प्रिय क्यों नहीं? स्वामी जी अभी मुनिराज जी ने बतलाया कि अपने बेटे शिवा के जरिए आपकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। या भगवान काश ऐसा ही हो। स्वामी जी आप प्रिय, कितना सुंदर आपका बेटा है, कितना सुंदर राजकुमार है स्वामी जी। आप प्रिय, लेकिन मैं तो बच्चे को अपनी नजर से नहीं देख सकता। स्वामी जी माँ पिता की आंखों में रोशनी ना हो तो क्या हुआ? हर माँ पिता अपने बच्चे को आंखों से ही नहीं दिल से देखते हैं। स्वामी जी आप भी देख सकते हैं, देखिए आपका बेटा कितना सुंदर है। क्यों नहीं प्रिय? देखिए तो सही है ना, है ना। यशोदा कन्हैया ब्रज का उजाला है, मेरी लाली से तो सारा जग झेला। भोर गुलाबी पल के झूम के रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुनाए।
हाँ तो भैया गहन महाराज खिया महाराज अपने लड़का के नामाकरण कराएं, नाम बताएं, काफी अच्छा धन दौलत देहिन और तई के चीनी चाय सब कुछ दे देहिन। भैया अब चल रहे ना, आज हमारे पुरखिन देखें तो कितना खुश हो जाइए। चलिए भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय मंगल भवानी अमंगल हारी प्रणाम ऋषिराज। खुश रहो मंत्री जी। मंत्री जी आपको हमारे कुटी की तरफ कैसे आना हुआ मंत्री? गुरुजी हाँ मंत्री जी। आज राजमहल के अंदर चलकर आपने उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बताकर हम सबको आश्चर्य और चकित में डाल दिया आपने। क्यों मंत्री जी, आखिर बात क्या है मंत्री? गुरुजी हाँ मंत्री जी। उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर आप उसके कुंडली के बारे में बता सकते हैं? हाँ मंत्री। तो क्या मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर मेरे भाग्य के बारे में नहीं बता सकते? मंत्री जी हमारा तो यही काम है मंत्री जी। तो लीजिए गुरुजी, हाँ मंत्री। मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर मेरे भाग्य के बारे में बताइए कि आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आप अपना हस्तरेखा दिखाना चाहिए मंत्री जी। मैं अभी देख के बता रहा हूं। मंत्री जी आपके ऊपर तो काफी बड़ा संकट आने वाला मंत्री जी। ओह माय गॉड, संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट। हाँ मंत्री जी। लेकिन गुरुजी मंत्री जी उससे बचने का कोई उपाय भी तो होगा। हाँ मंत्री जी, इसका बचने का उपाय यही है मंत्री जी कि गरीबों में धन दौलत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बंटवाया जाए मंत्री जी। हाँ मंत्री जी। तभी संकट से आप बच सकते हो मंत्री जी। ऐसा नहीं, संकट के साथ साथ आपकी प्राण भी। गुरुजी हाँ मंत्री जी। वैसे हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भाग्य रेखा पर विचार नहीं करते मंत्री जी क्योंकि हम भाग्य के विधाता हैं। ये तुम्हारी हस्तरेखा कह रही मंत्री। गुरुजी हाँ मंत्री जी। जरा अपने हाथ की हस्तरेखा को देखकर ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मंत्री जी हमारी उम्र तो 60 साल की हो चुकी मंत्री जी, 60 साल की। क्या 60 साल की? हाँ मंत्री जी। और कितना दिन और जियोगे? अभी 40 साल जीना है मंत्री। ओह माय गॉड। यानी कि आप पूरे 100 साल जीना चाहते हैं? हाँ मंत्री जी। तो ऋषिराज अब जरा तुम मेरे रिवॉल्वर की गोली खाकर देखो कितना दिन जिंदा रहते हो। मंत्री जी हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? हरामजादे ढोंगी, राजमहल के अंदर चलकर तुमने उस नन्ही सी जान
राजकुमार शिवा की कुंडली को बताकर ठाकुर ज्वाला सिंह के सीने के अंदर दहती अग्नि को, मंत्री जी साले तुमने ये बात हरामजादे, मैं कह रहा हूँ मंत्री जी कि हमारी कुटी की तरफ से आप ठाकुर ज्वाला सिंह के क्रोध की अग्नि से तू जलकर राख हो जाएगा। हरामजादे। अरे ये तो ससुरा मर गया। अरे अभी ये कह रहा था कि बच्चा मेरी 60 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी मैं 40 वर्ष जिंदा रहूंगा। ये तो मेरे रिवॉल्वर की एक ही गोली लगते ही साला मर गया। साला ढोंगी कहीं का आया था भाग्य रेखा बताने। अरे इस ससुरे को अपनी भाग्य रेखा के बारे में खुद नहीं मालूम, दूसरों की भाग्य रेखा देखने आया है। साला मिटा दिया साले कन्ने सुनामो इस दुनिया से। ठाकुर ज्वाला सिंह का तांडव यहीं से शुरू होता है। महाराज तेज प्रताप सिंह, हमने कसम खा लिया है जब तक तेरे वंश का नेशनामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सकून चैन से नहीं बैठूंगा। अब इस वक्त में चलकर आज ही अर्धरात के वक्त महारानी पूर्वा के सैन कक्ष में जाऊंगा और उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा का अपहरण करूंगा और साले को मौत के घाट उतार दूंगा। ना रहेगा पास और ना ही बजेगी बांसुरी। साला किसमें इतनी आब है, किसमें इतनी आब है जो पानी फेरे मेरी सोच पर। नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नोक। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है साला। भैया वो दिन रात दरबार में बाबा आए रहे, सबके हंस देखत रहे। हम सोचा कि मुंह दिखा दे, लेकिन बाबा ज्यादा रुपया चक्कर में हमारी कहती मुड़ के देखबे नहीं है। लेकिन अब बाबा ज्यादा दूर न के हुई हैं। अगर बाबा हमका रास्ता मिल जाये है तो बाबा का अपन हाथ देखो, जरूर देखो। का बताई भैया, हमारा ब्याह नहीं हो, हम ब्याहे के लिए परेशान हैं। अब हम चल रहे हैं बाबा का ढूंढ है, अब बाबा मिली है तो अपन हाथ देखो। आ रही। अरे बाबा जी बतावा ना बिया कब होई, बाबा जी बतावा ना बिया कब होई, बिया कब होई, दुल्हन से पहली मुलाकात कब होई। दुल्हन के चक्कर में तो बाबा खाऊं डावा रहा है। बाबा आराम कर रहे हैं, बाबा सो रहे हैं। अब बाबा को हम जा रहे हैं जगावे, अब अपन हाथ देखो। अगर बाबा बता दी ना हमारा ब्याह हो जाए तो पूरे कंचनगढ़ में लड्डू खो। सुनाते नहीं यार। ओ बाबा
बाबा मर जा। कहो पंडित का हाथ दिखावे जाए, कहो दो चार पंडित को, पंडित तो नहीं बैठो नहीं तो करे यार, हम जैका हाथ दिखावे जाए जो पहले मर जात है यार। जानो हमें किस्मत में मेहरारू लिखी नहीं ने, जिंदगी में जानो हम रड़ुए रहा का यार है। अब बाबा खत्म हो गए, चलिए यार बाबा हैं, साधु संत महात्मा हैं, इनके अंतिम संस्कार करी। उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं राजमहल, क्योंकि महारानी के आराम करने के समय हो रहा है। अब बाबा का हम ले जाएंगे, इनका क्रियाक्रम करेंगे और यही बाबा के लगे बाबा के समाज हम बनवा सके थे। अब चल रहे बाबा के लहास को लेकर से। भैया बाबा का अंतिम संस्कार होगा, छुट्टी पाए गए। अब हम सीधा पहुंच आए हैं राजमहल, जहां महारानी जी हमेशा अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर हमेशा आराम करती हैं। अब महारानी के आराम करने का समय भी हो रहा है। अब इस समय हमें राजमहल पहुंचना चाहिए। ये राजमहल का गेट है, अभी गेट खुलेगा तो आप लोग देखेंगे महारानी का आराम कक्ष, जहां पर हमेशा महारानी अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर हमेशा आराम करती हैं। अब हम चलते हैं राजमहलों की तरफ। लेकिन चलते चलते कहना है, अरे सो